खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज आई है, जहां कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में जिहादियों का जघन्य वारदात और घिनौना कुकर्म दिखा है। कंकरखेड़ा के ग्राम लाला मोहम्मदपुर के पास एक खाली मैदान में इन मजहबी दरिंदों ने, उन्मादियों ने एक बेकसूर दलित हिंदू युवक को अपनी बर्बरता और अपनी क्रूरता का शिकार बनाया और शिकार बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। वास्तव में ये दिल दहला देने वाली वारदात तथाकथित जय भीम जय मीम वाले उस खोखले और ढोंग वाले नारे की जमीनी हकीकत को बेनकाब करती है। दरअसल ओला में टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले बेकसूर दलित जाटव समाज के हिंदू युवक, जिसका नाम विपिन है, विपिन को दोस्ती की आड़ में एक बेहद सोची समझी और खौफनाक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही सो कॉल्ड दोस्त जिहादी तालिब सैफी है। इस जिहादी की क्रूरता और बर्बरता की कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जिहादी तालिब ने पहले तो दोस्ती का ढोंग रचा, विश्वास जीता और फिर उसे शराब पिलाई। जब विपिन नशे की हालत में पूरी तरीके से असहाय हो गया तो ये जिहादी भेड़िया उसे लाला मोहम्मदपुर के एक सुनसान और खाली मैदान में लेकर गया। वहां जिहादी तालिब ने सारी इंसानी हदें पार कर दी। भारी ईंटों से विपिन के सिर और चेहरे को बेरहमी से कूचा गया और अमानवीय कृत और निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। चेहरा इस कदर उसका बिगाड़ा गया कि पहचानना तक उसको मुश्किल हो गया कि ये विपिन ही है। तड़पते हुए एक सनातनी भाई की जान चली गई। ये जघन्य कांड उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के लिए दलितों को मुसलमानों के साथ जोड़ने का प्रपंच रचते हैं और दिन रात जय भीम और जय मीम का झूठा राग अलापते हैं। मेरठ की ये भयावह घटना चीख चीख कर गवाही दे रही है कि जय भीम और जय मीम सिर्फ और सिर्फ दलितों को उनके मूल सनातनी जड़ों से अलग करने और हिंदुओं को कमजोर करने का एक गहरा सियासी जिहादी एजेंडा है। वास्तव में इन मजहबी जिहादियों को दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई हमदर्दी है। वे उन्हें सिर्फ अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं और मौका मिलते ही इसी तरीके से लहू बहाते हैं। गाजियाबाद के बाद में मेरठ में भी वही दोस्ती वाला मामला। आज देश के उन तथाकथित बड़े बड़े दलित मसीहा नेताओं से सुदर्शन न्यूज सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि आज आपकी जुबान पर ताला लगा क्यों है? आज आप सब मौन क्यों हैं? बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाले स्वघोषित ठेकेदार आज पीड़ित जाटो परिवार के आंसू पोंछने मेरठ क्यों नहीं पहुंच रहे? बहुत बड़ा सवाल है। ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि ये मरने वाला एक सनातनी दलित है और हत्यारा एक जिहादी है क्या? अगर पासा उल्टा होता तो अब तक शायद छाती पीटने वालों की लंबी कतार आप वहां देखते। इस भयानक घटना के बाद मृतक के भाई शुभम जाटव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि खंगाले गए। हत्यारे जिहादी तालिब सैफी को दबोचा गया। जांच में सामने आया है कि क्रूर जिहादी तालिब और उसके अब्बू के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसकी अपनी एक हिस्ट्रीशीट है, यानी ये पूरा का पूरा परिवार आपराधिक और हिंसक प्रवृत्ति का ही रहा है। इस वक्त मृतक भाई के घर पर कोहराम मचा हुआ है, चीख पुकार चित्कार, परिजनों का रो रोकर है बुरा हाल और पीड़ित परिवार ने दो टूक शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि हत्यारे जिहादी का तत्काल एनकाउंटर हो और उसके घर पर तुरंत प्रशासन का बुलडोजर गरजना चाहिए। इस खौफनाक वारदात से सबक लेकर अब समस्त हिंदुओं को, विशेषकर हमारे दलित भाइयों को पूरी तरीके से सजग और एकजुट होना होगा। जिहादियों की इस छद्मवेशी दोस्ती और भाईचारे के घातक मॉडस ऑपरेंडी को पहचानना होगा। इस राजनीतिक एजेंडे के झांसे में आने के बजाय अपने सनातनी समाज के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। आज इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं कि पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। सुबह 7:30 बजे 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि नई गोविंदपुरी जो क्षेत्र है जहाँ पे आर्मी ग्राउंड है, वहाँ पे एक व्यक्ति लहू में लथपथ पड़ा है। तो तुरंत उसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसएचओ कंकरखेड़ा, सीओ दोराला और मेरे द्वारा वहाँ पे मौके पे पहुंचा गया। जब व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई तो उसकी शिनाख्त विपिन कुमार पुत्र हुआ, जो कि वही
1.5 किलोमीटर के ऊपर जहाँ पे पास में उसका घर है उसके होना पाया गया। ये एक दिहाड़ी मजदूर का मतलब खुदाई का वैसा काम करता था और इसमें पुलिस ने और जब आजू बाजू के सीसीटीवी वगैरह चेक किया तो ये पाया गया कि रात के समय में ये इसका एक मित्र है जिसका नाम तालीपुत्र बाबू है जो कि निवासी कंकरखेड़ा का है और वेल्डिंग का काम करता है। इसके साथ में वहां मौके पे गया था। इन्होंने पहले ही दोनों शराब पी थी और वहीं पे पूर्व नियोजित तरीके से तालिब उसको वहां पे लेके गया और उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तालिब की गिरफ्तारी की है, पूछताछ की जा रही है। इसको बाकी विधिक कार्रवाई करके आगे माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। इन दोनों में कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर रंजिश तालिब अपने मन में लेके बैठा था, तो इसीलिए इसने सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या कर दी। एक था उसके साथ, एक नहीं था, क्योंकि एक जना इतने तकड़े आदमी को नहीं मार सकता जितना हैवी है वो। वैसे भी डबल है वो। क्या हाइट थी आपके भाई की? 5 फुट 8 इंच हाइट है उसकी। जो मारा गया है, ठीक है, वो अकेले आदमी के बस में नहीं आ सकता। 5 लोगों ने मिलकर मारा। अच्छा, तो पुलिस ने अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक को सिर्फ एक को कर रहे और उसे भी खोल के नहीं बता रहे कि वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं पुलिस वाले। हाँ नहीं कर। सचिन भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सचिन जी, एक मिनट सचिन जी, जिस तरीके की ये घटना अभी आपने देखा कि सामने आई है, अभी कुछ दिन पहले खोड़ा के अंदर भी एक इस तरह का मामला आया था। अब निर्मम यहाँ पर हत्या कर दी गई है और जो पीड़ित के जो परिवार है वो भी इस बात को कह रहा है कि इसमें कई और भी लोग शामिल थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, कल परसों रात की घटना है ये। परसों रात ईंटों से कुचल के जिस तरीके से तालिब ने विपिन को मारा है जी, एक हिंदू दलित समाज का बच्चे को जिस तरीके से इन्होंने भाईचारे की बात करते हैं लोग, कोई भाईचारा नहीं, ये केवल चारा बनाते हैं। और मेरठ में जो घटना हुई है बिल्कुल कलंकित करने वाली घटना है। और दूसरा चीज, जो दोस्ती की जो बात उड़ाई जा रही है, ये कुछ लोगों ने उड़ाई है, जानबूझ के उड़ाई है। अगर दोस्त होता तो इसे मारता नहीं, मारा नहीं, बेरहमी से मारा। आप देखिए, किसी को मतलब एक उसको जानबूझ के जो है ये जो नशा करके मारा, करवा के मारा, ऐसे मारा, कुछ नहीं। ये योजनाबद्ध तरीके से मारा गया। कम से कम 5 लोग इसमें शामिल हैं। जिस जगह मारा ईंटों से कुचल के, उसके ऊपर मोटरसाइकिल फेंकी गई है। उन कम से कम ईंटों में इतने घाव है, 4-4, 6-6 इंच घाव। एक व्यक्ति इतनी नहीं, वो उसकी हाइट देखो, छोटी सी हाइट का व्यक्ति इस तगड़े व्यक्ति को इसे मार सकता? कोई नहीं मानेगा। उस जगह की फुटेज नहीं ली पुलिस ने, उस जगह की फुटेज, क्योंकि वहां है नहीं कैमरा वहां आसपास। वो तो फुटेज लिया किसकी? उसके घर से निकलने की। अरे भाई, 4 आदमी उससे पहले वहां खड़े कर रखे थे, पहले उस जगह पे खड़े कर रखे थे जहां मारना था। उसका एक चाचा का लड़का है कोई, वो इसमें जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां कोई आसपास सीसी फुटेज उस जगह पर नहीं है, लेकिन पुलिस चाहेगी तो आसपास वो आर्मी एरिया, आर्मी का वो ग्राउंड है, वहां मिल जाएंगे। लेकिन वो अब देखो, कई घटना में क्या होता है कि भाई खुद आरोपी को बोल लेता कि मैंने मारा। तो मामला आपने समझ लिया होगा, भाईचारे में चारा कौन बना। एनीवेज, बता देते हैं कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जिनसे अब हम इस बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सचिन सिरोही, हिंदू नेता हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी कनेक्ट हो गए हैं मनीष मेरठ से, उनसे भी हम बात करेंगे। और मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ कनेक्ट है। शोएब जी, आपका भी स्वागत है, सचिन सिरोही जी का भी स्वागत। और पहली प्रतिक्रिया मनीष, जो हमारे संवाददाता, उनकी आप तक पहुंचा देते हैं। मनीष, अब तक की पुलिस जांच में हत्या के पीछे की क्या वजह निकल कर सामने आई? ये पूरा प्रकरण किस प्रकार से सामने आया, बताइए, क्या है पूरा मामला? मनीष। बिल्कुल, देखिए, आज की अगर पुलिस की हम बात करें तो पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है कि वो दोस्त थे और जो तालिब नाम का जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसने विपिन की जो हत्या करी वो एक साजिश के तहत करी। पुलिस जो कह रही है कि उनका पहले कोई विवाद हुआ था, जिसके विवाद के चलते उसने रंजिश रखी हुई थी और रंजिश के तहत उसको शराब पिलाई, नशे में किया और उसके बाद उसकी जो है ईंटों से कुचलकर वहां पर हत्या कर दी गई। लेकिन जो अगर परिवार की हम बात करें, जब हमने परिवार से बात की तो जो परिवार के लोग बाग हैं, उसकी जो बहन है या उसकी माता है, जो उसके पिताजी हैं या उसका जो भाई है, वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा जो भाई था वो मतलब किसी एक व्यक्ति के जो है दबाव में नहीं आ सकता था। मतलब कोई एक व्यक्ति उसे नहीं मार सकता, क्योंकि पुलिस ने अभी तक जो गिरफ्तार किया है वो केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तालिब को। फिलहाल पुलिस का भी कहना यह है कि तालिब ने ही उसकी हत्या की है। लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग बाग हैं और जो परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। और वो अब लगातार परिवार की जो मांग है, परिवार के कुछ लोग बाग अभी कुछ ही देर में जो है डीएम ऑफिस पहुंचने वाले हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो तालिब है
उसका एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अब डीएम ऑफिस की तरफ कूच कर चुकी है थोड़ी देर पहले। ठीक है मनीष, आप बने रहेगा हमारे साथ। शोएब भी हमारे साथ हैं, शोएब सिद्दीकी। शोएब, ये क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला मामला है। पत्थर ईंटे से कूच कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, इस कदर उसकी हत्या की गई। जरा आप मुझे समझाइए किस प्रकार के भाईचारा है और ये किस प्रकार के भाईचारे की आप लोग बात करते हैं जिसमें हर बार चारा हिंदू बनता है। ये दोस्ती के आड़ में पहले गाजियाबाद में हत्या कर दी गई, उसके बाद में आप मेरठ में, ये क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या कहेंगे इस पूरे वारदात पे आप? देखिए आशीष भाई, मैं बहुत अफसोस के साथ इस डिबेट में बैठा हूँ, क्योंकि मुसलसल इस तरह की डिबेटें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं मुसलमान समुदाय क्योंकि वो इस तरह के कृत्य कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस वक्त दिन का 12 बजे तो हम रात का 12 कहेंगे तो लोग पागल कहेंगे। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं कमी हमारे वहां हम लोग की भी है। एक शोएब सिद्दीकी कहां से कहां तक करे। आप देखिए मुल्क के हालात किस तरह के आप देख रहे हैं, दिन ब दिन कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है। तो जो हमारे जो रहबर है यहाँ पर, जो खास पॉलिटिशियन है, जो मैं खासकर कहूंगा, दीनी आलिमों को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि दीनी आलिम इन चीजों से थोड़ा बचते हैं और खैर बचना भी चाहिए उनको। जब दीनी आलिम हमारे पॉलिटिकल बन जाता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता किस्म के लोग हैं, इनको सामने आके मंजरेआम पर आकर इस तरह की वारदात के जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए और इसको कहना चाहिए कि यह गलत हुआ है। हम सरकार के साथ हैं, हम पीड़िता के साथ हैं। जिस तरह बिहार में आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पहुंच रहे हैं और तो भारत से कह रहे हैं कि हम आपके परिवार के साथ हैं, आपका गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस तरह की जो हमारे आलिम दीन दुनियावी और दीनी है सामने नहीं आते हैं तो इससे खामियाजा कहीं ना कहीं आम मुसलमान को झेलना पड़ता है। अब आप देखिए विपिन का मामला जहां तक है, दोस्ती थी ठीक है, हमारी 50 लोगों से हिंदू भाई दोस्ती है और आज बड़ा मंगल, आपके 8वां बड़ा मंगल है। मेरा सौरभ वर्मा एक लड़का है, कनिष्ठ है, उसके यहाँ मैं भी जाऊंगा अभी 2 बजे, जबकि मेरे 7 तारीख मुहर्रम की भी है, लेकिन वो भाईचारा निभाएंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हम कब तक बचाव करें बैठ के, कब तक हम डिफेंस की बात करें। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आशीष भाई थोड़ी सी गौर करिएगा बात, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो सिस्टम की कमी भी है। अगर ये वारदात दिन ब रोज हो रही है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक समुदाय कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसकी वजह हम भी गुनहगार होते, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी है। देखिए इतने बड़े बड़े वारदात हो जाती है, उसके बाद हमको मालूम पड़ता है और खास में मृत्यु हो गई, उसके पीछे अभी जांच होगी, जांच के पीछे मालूम करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी कि वहां तक शराब पिला के ले गए, उसको मारा, उसने गलत किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो गलत किया, उसको सजाए मौत देनी चाहिए, वीडियो चला जाए, मैं सब कह रहा हूं, लेकिन कहीं निष्पक्ष जांच होगी, उससे पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था, इनके पीछे किन किन के हाथ हैं। ठीक है, आप शो बने रहेगा हमारे साथ। सचिन सिरोही जी भी हमारे साथ हैं, हिंदू नेता हैं। सचिन जी, आपने इस पूरे मामले को बड़े करीब से देखा है, जरा बताइए ये जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले तमाम राजनीतिक दलों को क्या कहेंगे जब एक बार फिर से जय भीम जय मीम की बलि एक हिंदू युवक चढ़ा है? इस पूरे मामले पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी सचिन जी? पूरा का पूरा मामला जो है ये पुलिस प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है और ये पूरा प्रकरण परसों रात की घटना थी। परसों से जो है कल सुबह 7:30 बजे केस खुला, खुलने के बाद जो तालिब है, तालिब को पकड़ा गया, 12 बजे करीब पुलिस ने पकड़ लिया, 5 घंटे में तालिब को पकड़ लिया। तालिब ने कबूल लिया कि ये हत्या केवल मैंने की है, जबकि जिस तरीके से ईंटों से कुचला गया और उसके ऊपर जिस तरीके से बाइक फेंकी गई है, रात को एक हादसा दिखाया गया कि एक्सीडेंट, 3-3 इंच के 4-4 इंच के गड्ढे उसके सर में है, मुंह बिल्कुल उसका कुचला गया है और उसके अंदर उसके चाचा का लड़का भी इन्वॉल्व है और 3 और इन्वॉल्व है। लेकिन जिस जगह पे वो घटना हुई है वो जगह पे कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा उस जगह पे नहीं था जहां मारा गया है। उसके अलावा जो बाकी जगह है, जितनी भी जगह है, उन्होंने जो सीसीटीवी ली है पुलिस ने, वो केवल शराब के ठेके की ली है और एक उसके घर की है। इसके अंदर कल परिवार ने अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी घर पे आई थी, तो वहां पे परिवार ने विरोध करा, हिंदू संगठनों ने विरोध करा, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया कल। वो अंतिम संस्कार भी आज सुबह हुआ है, जब बॉडी में थोड़ी सी स्मेल आने लगी तब जाके वो अंतिम संस्कार किया गया है। तो उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये कोई भाईचारा नहीं है, जिस तरीके से भाई बना के चारा बनाया जा रहा है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा हिंदू समाज को, जो थोड़ा बहुत भी संपर्क इनसे रखता तो ना रखे। संपर्क रखने वाले लोग, जितनी घटनाएं तरुण खटीक की दिल्ली में हुई, गाजियाबाद में, खोड़ा में हुई, मेरठ में हुई, जिन लोगों ने भी संपर्क रखा, जहां विश्वास किया, वहां विश्वासघात उनके साथ हुआ है। तो मेरा तो ये कहना है कि इसके अंदर प्रशासन से 2 ही मांग कल थी, 2 ही मांग आज है, 2 ही मांग जब तक पूरी नहीं होंगी। पहली मांग एनकाउंटर की, दूसरी मांग घर पे बुलडोजर की। इसके बाद की बात जो मांग है
वो कल हो या आज हो या परसों हो, उसमें सरकारी नौकरी की मांग हो, मुख्यमंत्री राहत कोष से चाहे मुआवजे की मांग हो, चाहे उनकी सुरक्षा की मांग हो, उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिए जाने चाहिए, जो भी कुछ है वो बात की मांग है। पहली मांग केवल और केवल एक है एनकाउंटर। सचिन, आपने मांग जो है वो सामने रखी, लेकिन ये आप तो वहां पे गए, मौके पर आपने तमाम लोगों को देखा, परिवार से भी आपने बातचीत की? कल शाम के 4 बजे से मैं मौके पे हूँ। केवल पुलिस प्रशासन मैनेजमेंट कर रहा है और उस मैनेजमेंट का जो नतीजा है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आपने बात की होगी सचिन, आपने बात की होगी, इस तरीके से ही होती रहेंगी, नहीं रुकेंगी। कोई गाजियाबाद में हुई। अब ये बताइए सचिन जी कि आपके अलावा वहां पर ये जय भीम जय मीम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले तमाम जो नेता हैं, कोई दिखाई दिया आपके अलावा या कोई नहीं पहुंचा? देखिए, सबका अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। संगठन बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन ऐसे मौके पर जहां हिंदू की हत्या हो गई हो और एक विधर्मी ने कर दी हो, साफ साफ एक मुस्लिम समाज के युवक ने ईंट से कुचल के मार दिया हो, अगर इस बात पे भी जो है समझौता करा जाए पुलिस प्रशासन से या किसी भी हद तक जाकर, तो मैं कह रहा हूं डूब के मर जाना चाहिए ऐसे संगठन को भी और संगठन के समाज के लोगों को भी। जो लोग घरों से बाहर अगर आज नहीं निकलेंगे तो आज उस विपिन की बारी थी, कल को किसी और की बारी है। बारी सबकी आनी है, आज नहीं तो 5 साल में आएगी, 10 साल में आएगी, आगे जरूर। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, अगर सोचना है हिंदुओं के लिए तो इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम लोग या पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंचा हुआ है, थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगा, वो जब तक मांग उसकी पूरी नहीं होगी हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। ईंट से कुचलकर हत्या की गई है सचिन जी, क्या स्थिति थी बॉडी की, अगर आप बता पाए, थोड़ा डिस्क्राइब कर पाए? तालिब जिसने मारा है उसका जो पिताजी है वो भी क्रिमिनल है, वो भी 302 का आरोपी है। अच्छा, खानदानी क्रिमिनल है, खानदानी क्रिमिनल है। जब बाप ने मर्डर कर रखा है, बाप जो है हत्या में अभियुक्त है, तो उसके बाद जो बेटे ने भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये क्या है मामला? हमने देखा सचिन, हमने देखा गाजियाबाद में भी पिता पुत्र ने मिलकर जो है सूर्या की हत्या की, यहाँ पर भी पिता उसी प्रकार का, बेटा उसी प्रकार का। ये किस प्रकार का है? ये कौन सी मानसिकता होती है जिसमें? कुछ नहीं है, प्रकार केवल देवबंद में बैठे हुए मौलाना है। जो लोग इस घटना को भी, इस घटना में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे अभी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये सब लोग एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और इस षड्यंत्र को भविष्य में अगर योगी जी चाहें तो ये कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसी मिसाल कायम करें इस मेरठ की घटना की, जो देखे पूरा प्रदेश देखे, पूरा देश देखे। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। मनीष, अब क्या कहना है पुलिस का, एसएचओ का क्या कहना है इस पूरे मामले में? जो आईओ हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या वर्जन इन लोगों का है? देखिए आशीष, हमने फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के जो लोग थे उनसे सुबह बात करने का भी हमने प्रयास किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और जो एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के माध्यम से हम उसे सजा दिलाएंगे। हालांकि जो पुलिस है वो पीड़ित परिवार से यही कह रहा है कि हम उसको सजा दिलाएंगे, जहां तक हमसे होगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि खून का बदला खून चाहिए। अगर हमारे भाई की हत्या हुई है तो हमें भी उसका एनकाउंटर जरूर चाहिए। जिस तरीके से योगी की पुलिस ने खोड़ा के अंदर जो है एनकाउंटर किया था और उसका एनकाउंटर के बाद जो है वहां उसको घर पर बुलडोजर चलाया था, वही मांग अभी मेरठ के अंदर उठ रही है। और जो ये जाटव जो परिवार है, जहां पर अगर हम जो नेताओं की अगर बात करें तो अभी तक जाटव समाज का कोई भी बड़ा कोई नेता अभी इस परिवार के पास तक नहीं पहुंचा है। परिवार का कहना यही है कि कोई भी लोग हमारी सपोर्ट में नहीं है। हाँ, हिंदू संगठन की अगर बात करें तो हिंदू संगठन के कई लोग बाग वहां जरूर पहुंचे थे कल, लेकिन सचिन सिरोही कल देर रात तक भी जो है उन परिवार के साथ है, रात को 12-1 बजे तक, और आज अंतिम संस्कार में भी वहां पर शामिल हुए हैं। फिलहाल वो परिवार अब डीएम ऑफिस इसलिए आया है क्योंकि परिवार का कहना है कि जो थाना पुलिस है हम उससे संतुष्ट नहीं है, पुलिस की कार्यशैली से हम संतुष्ट नहीं है, तो हम बड़े अधिकारियों की तरफ पूछ करेंगे और डीएम से मांग करेंगे कि उसके घर पर बुलडोजर चले और हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसका बदला खून हमें चाहिए, और जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा उसके बाद हमारे मन को जो है शांति मिलेगी। ठीक है मनीष, आप बने रहिएगा। शोएब, ये भाईचारे की जो बातें होती हैं इस्लाम के हिसाब से आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर लिखे हुए हैं, तो ज़रा ये बताइएगा सर कि ये भाईचारे में किस प्रकार का भाईचारा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये पॉसिबल है इस्लाम के हिसाब से कि एक मूर्ति पूजक आपका भाई हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है? ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, जानकारी है आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है कि यही कि भैया मूर्ति पूजक मतलब काफिर, और काफिर की हत्या करने से सवाब मिलता है। देखिए आशीष भाई, मामला इस तरह का है कि इस पर बहुत लंबी डिबेट नहीं करी जाएगी। देखिए अभी हमारे सचिन भाई ने जिस तरह की प्रशासन पे उंगली उठाई, मैंने भी हमेशा बंद अल्फाजों से शोएब सिद्दीकी कहता है तो आप उस बात को काट देते हैं और मीडिया काट देती है कि क्या प्रशासन वहां पे
सीसीटीवी कैमरा लगाया बैठा हुआ था जो हादसा हो रहा है। देखिए अभी सचिन भाई ने बात कही कि कहीं ना कहीं पुलिस हीरावाली कर रही है, वो कैमरा नहीं ढूंढ रही है, ढूंढ रही तो जो कातिल है उसकी सपोर्टिंग की बात कर रही है। देखिए होता क्या यहाँ पर, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे को लोग भुनाने की कोशिश करते हैं। अब आप लखनऊ का कल देखिए, इतना बड़ा जो कांड हो गया, अग्निकांड हो गया, वहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलीगढ़ से अपनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए। तो ये सब सियासी खेल होते हैं। देखिए यहाँ मामला ये है, जैसे आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं करी है, हमारे नबी ने तो ऐसी मिसालें दी, वो दूसरा डिबेट चला जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पे जांच चल रही है, जांच होने के बाद ये वजह जरूर पता करनी पड़ेगी कि देखिए होता क्या है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आप भी जान रहे हैं, बड़े बड़े बदमाश जो है गोशा नशी हो गए हैं या कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। तो इस तरह छोटी हरकतें करने में दो बार आदमी सोचता है। सऊदी अरब में क्यों जुमे के दिन सजा दी जाती है, कोई चोरी कर लेता है तो जुमे के दिन सामने हाथ काटे जाते हैं, इसलिए कि दूसरा उससे इबरत ले, डर के मारे चोरी ना करे, इसलिए सजा सामने दी जाती है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का खौफ इतना है कि बड़े बड़े बदमाश जो गोशा नशी हो गए हैं सामने नहीं आ रहे हैं, फिर इस तरह की छोटी छोटी हरकतें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, कहीं ना कहीं चूक है। अब आप देखिए इस पे जांच चल रही है, बिल्कुल चले, जांच के बाद निकल के बात आएगी कि इनको हवा कौन दे रहा है, इनके पीछे क्या है। सचिन ने भी कहा कि उनके फादर जो है 302 का मुकदमा चल रहा है, ये सब खंगाला जाएगा। जांच चल रही, जांच के बाद ये मालूम पड़ेगा इस तरह के मामले चल रहे हैं, इसके पीछे सचिन जी से एक फाइनल सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में इसको क्लोज करेंगे। सचिन जी, इतनी कट्टरता इनके दिमाग में आती कहां से, जरा ये समझाइएगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। अभी आप जरा समझाइए कितनी क्रूरता कहां से आ जाती है कि सिर से कुचल कुचल कर इतना मारा जाता है कि पहचान में ना आए वो व्यक्ति। क्रूरता लाने वाले जो मौलाना मदरी जैसे लोग बैठे हैं देवबंद में, वो है क्रूरता लाने वाले लोग, जो वहां से फतवे जारी करते हैं, वहां से सिखाते हैं, जिहाद सिखाते हैं, जिस तरीके से इस्लाम का जिस तरीके से ये करते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा पहले किस तरीके सलीम वास्तिक वाला प्रकरण देखा, उसके अलावा तो आपने देखा उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई, उसको वीडियो बनाया गया, उसको जारी करा गया। तो यहाँ भी हो सकता है कोई वीडियो बनाओ, यहाँ भी हो सकता है कोई वीडियो बनाओ, और वो वीडियो जो है किसी और के पास हो, उस तालिब के पास ना हो, उसके यार दोस्तों ने बनाया हो जो फरार है। जिन चारों ही आरोपी को भी जो है तालिब ने बचाया, उन चारों का भी, तीनों का भी जो है अपने उसमें ले लिया उसने कि भाई मैंने करा वो काम। तो आप देखो ना जिस तरीके से हो रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है इसके अंदर केवल एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के बाद कोई मांग होगी। पहली मांग ये दो है, उस पीड़ित परिवार की मांग है, ये हमारी मांग नहीं है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको ये बात मांग हमारी माननी पड़ेगी। या आप कैसे, किस तरीके से यहाँ निर्देश दोगे, किस तरीके से यहाँ जो है पुलिस प्रशासन इस काम को करेगा, ये केवल पुलिस प्रशासन सोचे या महाराज जी सोचे। हमें तो जो है हिंदू हित में इस काम को देना, जब हमारा मरा है तो मरना उनका भी चाहिए। जब हमारे घर का चिराग बुझा है तो चिराग उनके घर का भी बुझना चाहिए। और उसको जिस तरीके से मकान है ना उनका, जो उसने 5 करोड़ की संपत्ति अवैध रूप से उसके बाप ने खड़ी करी है, जो सोच रहा कि पैसे के बूते पे सब कुछ हो जाएगा, तो पैसे के बूते पे जो है विपिन जिस तरीके से मरवाया गया है, ये जो योजना के तहत हिंदुओं में एक भय पैदा करने के लिए, ये मेरठ के अंदर नहीं होगा, ना हम चयन करेंगे मेरठ में इस तरीके की अत्याचारी हुई। ठीक है सचिन जी, पहले तो बहुत बधाई आपको कि आपने तमाम चीजों को बहुत करीब से देखा और आप परिवार के साथ खड़े हैं, और उम्मीद है कि आप लगातार जो है न्याय दिलाने तक वहां पर मौजूद रहेंगे, और हमारा जो फर्ज बनता है हम भी उसको लगातार निभाएंगे। बहुत आभार आपका शोएब जी, आपने समय दिया। सचिन जी आपका, और मनीष हमारे संवाददाता कनेक्ट हुए, मनीष आपका भी बहुत आभार इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये मामला वाकई हैरान करता है, बहुत परेशान करता है, क्योंकि अब जो है हत्यारे जिहादी एनकाउंटर की मांग हो रही है। परिवार ने कह दिया कि भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप इसका एनकाउंटर करिए, क्योंकि अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो अगला नंबर किसी और हिंदू का आ सकता है, क्योंकि दोस्ती की आड़ में इस प्रकार की हत्या की वारदातें, ये हिंसक प्रवृत्ति रुकने का नाम नहीं ले ली। गाजियाबाद, उसके बाद में अब मेरठ। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।